कि अपनी टीम में किस तरह के लोगों को आपको नहीं रखना चाहिए। खासकर से जब राजनीति की टीम आप बनाने जा रहे हैं तो इन 3-4 तरह के लोगों को मत रखिए, इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि ये लोग फायदा करने की बजाय नुकसान कर देंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं वो कहानी आपको रिपीट करना चाहता हूं। वैसे आपने कहानी बचपन में बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि एक राजा ने एक बंदर को अपना सेवक रख लिया। अब सेवक बंदर था, मूर्ख था, उसमें अकल नहीं थी। अब उसे बताया गया राजा को कोई परेशान करे तो छोड़ना नहीं उसको। तो उसने देखा एक मक्खी है, राजा सो रहे हैं और वो परेशान कर रही है मक्खी। तो उसने क्या किया, तलवार ली और मक्खी को मारने के लिए जैसे ही राजा की गर्दन पर मक्खी बैठी, उसने तलवार निकाल करके मक्खी को मारना चाहा, मक्खी उड़ गई और राजा की गर्दन भी उड़ गई और राजा को मार डाला। तो ऐसे मूर्ख सेवकों से, मूर्ख टीम के मेंबरों से टीम का ना होना ज्यादा बेहतर है। कम टीम बना लीजिए लेकिन मूर्ख लोगों को मत रखिए। सबसे पहली यही चीज है, ऐसे लोग जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। आपने जितना कहा उतना ही कर दिया, ये गुण सेवक में तो फिर भी चल जाएंगे, टीम मेंबर में ऐसा नहीं होता। अगर वहां परिस्थितियां बदल जाएं तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति मूर्ख है तो उसको टीम में ना रखा जाए, जज कर लिया जाए। और मूर्ख को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्या वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने सोच विचार से चीजों को सही कर सकता है, तब जबकि चीजें खराब हो रही हो या चीजें अचानक खराब हो जाएं तो। और ऐसे में जब भी कोई चीज खराब हो, अचानक का इंतजार मत करिए। जब आपको पता चला कोई चीज खराब हुई है तो अपनी टीम मेंबरों की सलाह लीजिए। भले ही सॉल्यूशन आपके पास हो, पहली बार में आप सॉल्यूशन ना दें, आप उनसे राय ले लें। इससे आपको अपनी टीम में लोगों को जज करने में आसानी हो जाएगी। कौन व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, कौन अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, कौन कब हथियार डाल देता है, कौन कितनी जल्दी सरेंडर कर देता है, कौन सरेंडर नहीं करता है। और कई लोग जिन्हें बड़ा बनना है वो भी कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं, और जिन्हें बड़ा नहीं बनना है, जो कभी बड़े नहीं बनेंगे, वो तो हमेशा ही गलती करते हैं। वो कहते हैं जितना कहा जाए उतना करो। ये टीम के गुण नहीं साहब, ये एम्प्लॉय के गुण हो सकते हैं, या आपके सेवक के गुण हो सकते हैं, ये ऐसे व्यक्ति के गुण हो सकते हैं जो आपके इशारे पर चले। लेकिन अगर टीम बनानी है तो टीम में जो कहा जाए वो तो करना ही है, लेकिन उसको करने के लिए रास्ते उन्हें चुनने का अधिकार होना चाहिए। अगर परिस्थितियां बदल जाए तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। भले वो आपसे पूछ करके निर्णय ले ले या आपको बता करके निर्णय ले ले कि यहां परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए मैं ये निर्णय ले रहा हूं। लेकिन अगर उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी टीम में ना रखा जाए। ऐसे लोगों को मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख लोगों को अपनी टीम में जगह ना दें। अगर उनके अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, मानसिक रूप से बल नहीं है, तो वो आपकी टीम के हकदार नहीं है। बड़े बनना चाहते हैं अगर वाकई राजनीति की एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को टीम में रखिए जो आपके हिसाब से काम करें। रणनीति जो बना ली गई उस पर काम करें, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर रणनीति को बदलना पड़े, भले आपसे राय ले लें, सलाह ले लें, मशवरा ले लें। और अगर वहां राय लेने, सलाह लेने, मशवरा लेने का समय ना हो तो अपने बुद्धि, अपने विवेक से बेहतरीन निर्णय लें और पहले जज करिए उसको। लेकिन ये पहली चीज है, ऐसे लोगों को टीम में नहीं रखना। दूसरा, किन लोगों को टीम में नहीं रखना, जो साहसी नहीं है, डरपोक लोग हैं। डरपोक लोगों को टीम में नहीं रखना। राजनीति साहसिक काम है, साहसिक लोगों का ही काम राजनीति है। और यदि आप डरपोक लोगों की टीम बनाएंगे तो यकीन मानिए उनका डर कभी कभी आप पर भी हावी हो सकता है, और हो सकता है वो आपको इतना डरा दे कि आप निर्णय ही ना ले पाए। मैंने बहुत बार देखा है, मजबूत योद्धाओं को गिरते हुए, हारते हुए, असफल होते हुए देखा। एक बड़ा कारण क्या था, उन्होंने अपनी टीम में ऐसे डरपोक लोग रख लिए जिनमें साहस की कमी थी, जो साहसी नहीं थे, जो बड़े बोल्ड डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से फैसला लिया, ये तो नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता वो उन्होंने बता दिया। जैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जैसे गूगल काम करता है। आप गूगल पे सर्च करिए कॉफी के फायदे, गूगल आपके सामने 50 फायदे डाल देगा। अच्छा, गूगल पे सर्च करिए कॉफी के नुकसान, 50 नुकसान आपके सामने लिख देगा। है चाय के फायदे, चाय पीने से क्या क्या लाभ होते हैं, गूगल आपको 50 लाभ दिखा देगा। चाय पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, 50 हानि दिखा देगा। हमारा दिमाग भी इसी में सही है, हर एक का दिमाग। तो जैसे उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, यानी साहस की कमी है, तो उनके दिमाग में और ऐसे विचार आने लगेंगे। और ये विचारों वाला जो काम होता है, ये संक्रमण वाला होता है। ये आपके दिमाग में भी विचार डाल देगा। और जब ज्यादा तर्क दिखेंगे क्यों नहीं हो सकता, ज्यादा लोग उधर होंगे जो ये कहेंगे कि निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये ज्यादा साहसिक निर्णय है, ये दुस्साहस हो सकता है, ये ज्यादा डेंजर हो सकता है, ज्यादा खतरा हो सकता है, तो हो सकता है आप बड़े निर्णय ना लें। और खतरा कम नहीं है यार, घर से निकलते हैं तो खतरा नहीं है क्या? राजनीति जैसे क्षेत्र में खतरा नहीं होगा, जहां कदम कदम पर षड्यंत्र रचे जाते हैं, साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है। कौन कब आपका है, कौन कब आपका नहीं रहेगा, आपको नहीं पता होता। आपके पैरों तले जमीन निकाली जाती है। चाचा ने भतीजे को, भतीजे ने चाचा को बाहर कर दिया, ये हुआ है।
और ये होता रहेगा राजनीति में। राजनीति हमेशा से ऐसी थी, ऐसी ही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। तभी तो इसको राजनीति कहा गया, क्योंकि राज करने के लिए जिन नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है, और राज करने के लिए कोई खास नीति नहीं चाहिए। जो भी नीति आपको राजतंत्र तक पहुंचा सके, जो भी नीति आपको कुर्सी तक पहुंचा सके, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लोग उससे पीछे हटते नहीं है राजनीति में। आप नहीं भी करें कोई बात नहीं, सामने वाले तो करेगा, तो कम से कम सामने वाले के अटैक से अपनी रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो साहसी लोगों का होना जरूरी है। डरपोक लोग, पीछे हट जाने वाले लोग, बड़ा निर्णय ना लेने वाले लोग, ये लोग आपकी टीम में नहीं होने चाहिए। साहस एक बहुत बड़ा पैमाना है। और क्या करिए, छोटी छोटी चुनौतियां दीजिए। मैंने कहा ना, मैं समस्याओं पर भी बात करता हूं, समाधान भी देता हूं। छोटी छोटी चुनौतियां दीजिए उनको, और देखिए चुनौतियों के समय उनका रिएक्शन क्या होता है। जहां कहीं आर्थिक चुनौतियां होंगी, कई शारीरिक चुनौतियां होंगी, जो उनके शरीर की क्षमता से ज्यादा थोड़ा मुश्किल काम दे दिया गया होगा। आर्थिक रूप से थोड़ी चुनौतियां दे दी होंगी, पारिवारिक रूप से कुछ चुनौतियां आ जाएंगी किसी काम को देने के कारण। देखिए उन चुनौतियों में व्यक्ति कैसा परफॉर्म करता है, और यहीं से आपको मजबूत टीम बनेगी। क्योंकि कुछ लोग दबाव पड़ने पर खुद को तोड़ लेते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कहते हैं ना, भाग लो या भाग लो, दोनों का मतलब, एक का भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो, एक का मतलब भाग जाओ। नाम एक ही है, भाग लो, लेकिन भाग लो या भाग लो, वो पता चल जाएगा। जो भागते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, डरते रहते हैं, निर्णय नहीं लेते, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, बड़ा निर्णय लेते समय डर उनके ऊपर हावी हो जाता है। डर का होना बुरी बात नहीं है, डर लगेगा। जब मुश्किल काम करेंगे तो डर लगेगा यार, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है यार, लेकिन निर्णय ना लेना डर के कारण, ये नहीं। साहस क्या है? डर का ना होना साहस नहीं है, डर होने के बावजूद भी निर्णय लेना, ये साहस है। अगर साहस की कमी है, ये लोग टीम में नहीं होने चाहिए। तीसरे, वो लोग जो टीम मटेरियल नहीं है, जो सबको साथ लेकर के नहीं चल सकते। दो तरह के लोग हैं, एक वो एकला चलो रे, भाई मेरा अपना हाथ जगन्नाथ, जो मैंने कह दिया वही करना है, जो मैं करूंगा वही ठीक है, आप मेरा साथ दे ना दे। अगर ऐसा नेचर है किसी का, वो व्यक्ति टीम मटेरियल नहीं होता है। अगर उसको टीम में डाल भी दिया गया, उसकी टीम बनवा दी भी गई, या उसको अपनी टीम में भी रख लिया गया, तो भी वो अकेला चलो पे ही फोकस करेगा, वो अपने स्तर पर ही काम करेगा। बेहतर होगा उसे टीम में ना रखा जाए, उसे अलग रख दिया जाए, सभी के साथ एसोसिएट ना किया जाए। टीम में वो लोग रखे जाएं जो आपके साथ तो कनेक्टेड हुए, आपस में भी उनका कनेक्शन हो, और जो खुद टीम की स्ट्रेंथ को, टीम की शक्ति को, टीम की ताकत को समझते हो। टीम में काम करने के रिजल्ट कैसे आते हैं, मल्टीपल रिजल्ट कैसे आते हैं, कैसे लाभ हो जाता है, इस सब के बारे में थोड़ा विचार करते हो, जानते हो, समझते हो। जो लोग ऐसा करते होंगे वो आपको ग्रोथ कर पाएंगे। और जो टीम मटेरियल नहीं है, अगर उसके टीम का हिस्सा बना भी दिया, तो यकीन मानिए वो टीम को तोड़ने का काम करेगा, वो टीम को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकता। पहचाने कैसे? छोटे छोटे टास्क अकेले में ना करके ग्रुप में देने की कोशिश करिए, 2 लोगों की टीम बना करके, 3 लोगों की टीम बना करके, और ऑब्जर्व करिए कौन व्यक्ति ऐसा है जो नाम लेना चाहता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आगे बढ़ना चाहता है, कौन व्यक्ति है जो दूसरों को भी श्रेय दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, या दूसरों को पार्टिसिपेट करा रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं कर रहा है। इससे आपको फिल्टर करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि कौन व्यक्ति टीम मटेरियल है, कौन व्यक्ति टीम मटेरियल नहीं है। अगर पता चल गया व्यक्ति टीम मटेरियल नहीं है, तो उसे निकालना नहीं है, लेकिन उसको अकेले रखना है, और उसको अकेले ही टारगेट देने हैं, अकेले टारगेट को अचीव करने देना। तो आइडेंटिफाई करना लीडर की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति टीम मटेरियल है कि नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो वो टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए। जो सामूहिक रूप से सामूहिक टारगेट को लेकर के, सामूहिक निर्णय को लेकर के काम करने को तैयार नहीं है, वो टीम मटेरियल नहीं है, और वो टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को टीम में रख करके नुकसान ही होता है, कभी लाभ नहीं होता।